तो आज हम बात करेंगे सीरीज के बारे में। सीरीज दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है फाइनाइट टर्म सीरीज और दूसरी क्या होती है इनफाइनाइट टर्म सीरीज। फाइनाइट टर्म सीरीज में जैसे कि अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज आती हैं, ठीक है। अ सीरीज ऑफ एन टर्म्स इज डिनोटेड बाय द एक्सपेंशन u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 प्लस un, और इस तरह से जो फाइनाइट टर्म सीरीज होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं या फिर इस तरह से लिखते हैं। और इसी को इनफाइनाइट सीरीज कब बोलेंगे? इफ़ द सीरीज हैज़ नो लास्ट टर्म देन सच सीरीज इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज। यानी यहाँ पे un पे ख़त्म हो गया। अब अगर ये इसका लास्ट टर्म ना हो un प्लस वन un प्लस टू, इस तरह से ये चलता रहे, तो उसको हम बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब यहाँ पे फाइनाइट टर्म सीरीज में जो अर्थमेटिक सीरीज होती है उसका nth टर्म हम किस तरह से निकालते हैं? Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी, ठीक है। ये nth टर्म होता है सीक्वेंस का, यानी यहाँ पे ये सीक्वेंस क्या है? un, ये सीक्वेंस है। इसका nth टर्म जो है इस तरह से निकालते हैं। और ये क्या होता है? सम ऑफ द सीक्वेंस, यानी ये जो सम आएगा ये होता है। इस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म क्या आएगा हमारा? इस तरह से आएगा, और यह आएगा हमारा सम। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ज्योमेट्रिक सीरीज में कि इनफाइनाइट टर्म्स भी हम आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन वन माइनस आर, अगर r लेस देन वन है। यहाँ पे d हमारा कॉमन डिफरेंस है और r क्या है? कॉमन रेशियो है। यानी अगर ये टर्म्स की बात करें जैसे a1 a2 a3, तो यहाँ पे d जो आएगा वो आएगा a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, यानी इसका नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस लेंगे पहले वाले टर्म से। और यहाँ पे ये कॉमन रेशियो है, इसका मतलब ये होता है a3 अपॉन a2, ठीक है। इस तरह से ये हमारे टर्म्स आएंगे a2 अपॉन a1। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है कि लेट an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन सम ऑफ an इज इक्वल्स टू जो है इनफाइनाइट सीरीज। इसको जो है a1 प्लस a2 प्लस डैश 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 प्लस an प्लस वन प्लस डैश डैश, इसी को हम बोलेंगे कि ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज, इसका लास्ट टर्म जो है वो ना मिलता हो। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के बारे में। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है? सपोज समेसन an इज एन इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज यानी n जो है वो वेरी करता है वन से इन्फिनिटी पे। इज एन इनफाइनाइट सीरीज देन वी डिफाइन अ सीक्वेंस Sn एज फॉलोज। यहाँ पे ये सीक्वेंस किस तरह से डिफाइन की गई? S1 इज इक्वल्स टू a1, S2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2, Sn इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस डैश 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 प्लस an। तो ये जो सीक्वेंस आएगी इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया इस तरह से Sn इज इक्वल्स टू वन प्लस वन बाई टू प्लस वन अपॉन n। ये जो है ना ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है इस सीरीज का, वन बाई एन, एन इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी। यहाँ पे S1 क्या आएगा? वन आएगा, S2 आएगा वन प्लस वन बाई टू, S3 आएगा वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री। अब सीक्वेंस के बारे में हम जानते हैं, हमने जो है कई सारे टेस्ट किए थे तो वहाँ पे हमने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात की थी। तो यहाँ पे अगर हम सीरीज में बात करें तो ये अगर कन्वर्जेंट है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम तो हम कह देंगे कि सीरीज भी हमारी क्या है? कन्वर्जेंट है। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी हमारी डाइवर्जेंट है। तो हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? कन्वर्जेंट सीरीज, अ सीरीज समेशन an इज सेड टू बी कन्वर्जेंट if the sequence Sn of the partial sum of summation an is convergent, and if limit Sn is equals to s then s is called the sum of the series summation an। अब देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन तो लिखी, ठीक है, लेकिन इस डेफिनेशन से हम कभी भी जो है वो इसको कन्वर्जेंट प्रूफ नहीं करते हैं। और लिमिट जो है ना अगर मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन जो है सब सीरीज की, हर एक सीरीज की लिमिट मिलना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, समेसन r की पावर n, जहाँ पे r हमारा क्या है? लेस देन वन है। तो इसका सम क्या आएगा? s इज इक्वल्स टू वन प्लस आर स्क्वायर प्लस इस तरह से ये जा रहा है। तो ये हमारी कौन सी सीरीज है? ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो इसका सम क्या आएगा? इसका सम आता है a अपॉन वन माइनस आर। ए हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म,
तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1/1 माइनस आर आ जाएगा। और अगर आर हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हुआ तो ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे अगर आर अगर हम 1 रखें तो ये क्या आ जाएगा 1 की पावर n, n हमारा 1 टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस इस तरह से ये इनफाइनाइट टर्म, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। अब सीरीज के कन्वर्जेंट की नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, इफ समेशन an इज कन्वर्जेंट देन लिमिट ऑफ an इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो उसकी जो लिमिट है ना इस सीक्वेंस की ये 0 पे जाएगी। और इसी का अगर हम निगेशन लें तो अगर लिमिट जो है ना वो किसी भी इसके जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट अगर 0 नहीं है देन समेशन an इज नॉट कन्वर्जेंट, यानी ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, इसका निगेशन ये होगा। तो यहाँ पे हम इसकी जो है कम इस्तेमाल करते हैं, इसका जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट। तो कभी भी सीरीज़ को अगर कन्वर्जेंट देखना है तो पहले हम क्या देखेंगे कि उसकी जो एएनस है ना टर्म्स ऑफ जो है सीक्वेंस का सम, ये जो सीक्वेंस होगी इसको देखेंगे कि ये 0 पे जा रही है कि नहीं जा रही है। एग्जांपल के लिए जैसे अगर हमें इस तरह की सीरीज़ दे रखी हो n+1/n, ठीक है, तो हम पहले ये इसको चेक करेंगे कि ये हमारी कहाँ कन्वर्ज कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो n1/n+1 ये इस तरह से आ जाएगा, और इसको जब हम देखेंगे तो ये हमारा 0 पे नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा। तो ये जो 0 पे नहीं जा रहा है तो ये सीक्वेंस सीरीज़ क्या हो गई हमारी डाइवर्जेंट हो गई। लेकिन यहाँ पे ये नेसेसरी कंडीशन है, तो यहाँ पे इससे ये नहीं पता चलता है कि अगर कोई सीक्वेंस लिमिट जो है ना उसकी 0 पे जा रही है तो वो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो। एग्जांपल के लिए जैसे समेशन 1/n, यहाँ पे अगर हम इसकी लिमिट देखें तो ये हमारी कहाँ पे जाएगी 0 पे जाएगी, पर ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।